हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, हम समास के विषय में पढ़ रहे थे और हमने तत्पुरुष समास पढ़ा दिया, द्वंद्व समास पढ़ा दिया, द्विगु समास पढ़ा दिया, अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा दिया। तो आज हम सभी लोग बहुव्रीहि समास के विषय में चर्चा करेंगे। दो समास बचा हुआ है, एक बचा है बहुव्रीहि समास और दूसरा बचा हुआ है कर्मधारय समास। तो आज हम बहुव्रीहि समास के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद कर्मधारय समास के विषय में भी टाइम बचेगा तो कर्मधारय समास के विषय में भी आज चर्चा कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास होता क्या है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो हमने क्या लिखा कि बहुव्रीहि समास, यहां हेडिंग हमने डाला, हमने लिखा कि ऐसा समास जिसका पहला पद या तो संख्यावाचक विशेषण हो अथवा गुणवाचक विशेषण हो। कौन सा विशेषण? या तो संख्यावाचक विशेषण हो पहला पद, या तो गुणवाचक विशेषण हो, तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, ऐसा समास जिसका पहला पद या तो संख्यावाचक विशेषण हो अथवा गुणवाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो एवं दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता? बहुव्रीहि समास। जैसा कि हमने बताया था कि जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब द्विगु समास आता है और बहुव्रीहि समास का एग्जांपल दे देता है, तो द्विगु समास में भी संख्यावाची विशेषण होता है और बहुव्रीहि समास में भी संख्यावाची विशेषण होता है। लेकिन दोनों में ध्यान से समझिए, जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद तो संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध तो पाया जाता है, लेकिन समूह या समाहार का दोनों पद मिलकर के वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया चौराहा, तो चार राहों का समूह। बात समझ में आ रहा ना? त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। लेकिन अगर लिख दिया त्रिनेत्र, यानी जिनके तीन आंखें हों, तो इसका इसका मतलब पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा पद संज्ञा है। लेकिन तीन आंखों का समूह नहीं बता रहा है, बल्कि यह कह रहा है कि त्रिनेत्र यानी जिनकी तीन आंखें हों। इसका मतलब पहला और दूसरा पद से कोई लेना देना नहीं, बल्कि किसी तीसरे की व्याख्या कर रहा है। तो ऐसा समास जिसका पहला पद या तो संख्यावाचक विशेषण हो अथवा गुणवाचक विशेषण हो, यानी पहला पद या तो संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर रहेगा, या तो पहला पद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा, या तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण रहेगा यानी संख्या का वर्णन करेगा, या तो पहला पद गुणवाचक विशेषण रहेगा यानी रूप, रंग, आकार और आंतरिक गुण का वर्णन करेगा, तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुत सीधा सा बात समझिए। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लंबोदर। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लंबोदर, लंबोदर। दूसरा, अब इसमें पहला पद क्या होगा? लंब, और दूसरा पद क्या होगा? उदर। क्या? उदर। ठीक। लेकिन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लंबोदर मीन्स कौन हो जाएगा? गणेश जी। क्या हो जाएगा? गणेश जी। बात समझ में आ रहा है? दूसरा हम लिख दे रहे हैं त्रिनेत्र। क्या लिखा? त्रिनेत्र। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जब हम क्या करेंगे, बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा? त्रिधन नेत्र। क्या हो जाएगा? त्रिधन नेत्र। त्रि मीन्स तीन और नेत्र मीन्स आंखें, यानी जिनकी तीन आंखें हो। तो किसकी तीन आंखें हैं? शंकर जी। क्या हो जाएगा? शंकर जी। शंकर जी। बात को समझिए। पीतांबर। क्या लिख दिया? पीतांबर। पीतांबर बराबर क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर। क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर। अब पीत मीन्स क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। पीला। और अंबर मीन्स क्या हो जाएगा? वस्त्र। क्या हो जाएगा? वस्त्र, यानी जिनका वस्त्र पीला हो। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? विष्णु भगवान। क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान। विष्णु जी। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्या होता है कि जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, विशेषण होता है,
तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। लेकिन दोनों पद मिल करके समाहार का वर्णन करते हैं, समाहार या समूह का वर्णन करते हैं, समूह का वर्णन करते हैं। लेकिन जो बहुब्रीहि समास होता है उसका पहला पद या तो क्या होता है? जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, इसका पहला पद या तो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है या तो गुणवाचक विशेषण होता है। ध्यान से समझिएगा, या तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण रहेगा या तो गुणवाचक विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। लेकिन क्या होता है, ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास का पहला पद या तो संख्यावाचक विशेषण होता है या तो गुणवाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, और दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। जैसे यही देख लीजिए, लंबा में इस आकार का वर्णन कर रहा है, लंब प्लस उदर, यानी जिसका उदर लंबा हो तो क्या हो जाएगा? लंबोदर बराबर क्या हो जाएगा? गणेश जी। दूसरा त्रिनेत्र, यानी जिनकी 3 आंखें हो। देखिए पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा पद संज्ञा है, लेकिन समूह का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि त्रिनेत्र में 3 आंखों वाले तो कौन है? शंकर भगवान। पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, तो पीत प्लस अंबर, पीत मीस हो जाएगा पीला, और अंबर मीस हो जाएगा वस्त्र, यानी जिनका वस्त्र पीला हो। तो किसका वस्त्र पीला है? विष्णु जी का। तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। आगे देखिए, दशानन, और लिख लीजिए एक दंत, एक दंत। अब दशानन मीन्स 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीन्स 10, और आनन मीन्स शेर, तो जिसके 10 सिर हो बराबर क्या हो जाएगा? रावण। क्या हो जाएगा? रावण। क्या हो जाएगा? रावण। फिर देखिए, एक दंत बराबर क्या हो जाएगा? एक प्लस दंत बराबर क्या हो जाएगा? एक मीन्स एक और दंत मीन्स दांत, जिनके एक दांत हो बराबर कौन हो जाएगा? कौन होगा? गणेश जी। क्या हो जाएंगे? गणेश जी, गणेश जी। तो नोट कर लीजिए, बात आ गया समझ में? तो अगला देखते हैं हम, कर्मधारय समास। अच्छा एक चीज और है, इसमें एक नोट लिख लीजिए, इसमें दोनों पदों के बीच में, इसमें भी लिखना, इसमें भी, इसमें ही क्यों लिखो, इसमें दोनों पदों के बीच में, पदों के बीच में, के बीच में विशेषण तथा, विशेषण तथा विशेष्य का संबंध पाया जाता है। पाया जाता है। पाया जाता है, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं, एक समास और बचा हुआ, कर्मधारय समास देख लेते हैं जल्दी से। कर्मधारय समास देख लेते हैं। पीत सागर,
पीत सागर बराबर पीत धन सागर। इसका मतलब होगा परम है जो ईश्वर, जो सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरा, पीला है जो सागर, पीला है जो सागर। अब देखिए, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था बहुब्रीहि समास में भी विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है और कर्मधारय समास में भी पाया जाता है। तो ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास कहलाता है। लेकिन एक नोट हमने लिखवाया है कि कर्मधारय समास के ऐसे पद जो किसी देवी या देवता के नाम हो अपने आप में बहुब्रीहि समास होते हैं। कोई मान लीजिए कर्मधारय समास आया हुआ है और वो किसी देवी या देवता का नाम हो तो अपने आप में बहुब्रीहि समास होता है। याद रखिएगा, जितना भी देवी देवता का नाम होगा वो बहुब्रीहि समास में ही जाएगा। तो कर्मधारय समास दिखने में ऐसा लगता है कि कर्मधारय समास है, लेकिन अगर वह देवी देवता का नाम है तो समझ लीजिए वो किसमें चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। किसमें? बहुब्रीहि समास में, अगर देवी देवता का नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया महावीर, महावीर बराबर क्या हो जाएगा? महान है जो वीर, महान है जो वीर। अब वैसे तो देखने में लग रहा है कर्मधारय समास, लेकिन महावीर एक देवता का भी नाम है। वो कौन है? कौन है? हनुमान जी। यानी महावीर के नाम से किसे जाना जाता है? हनुमान जी को। तो ये देव हैं, यानी भगवान है, ईश्वर हैं। तो अगर ये ईश्वर हैं तो इनका नाम क्या है? महावीर है। तो चूंकि ये देवी देवता का नाम आ जा रहा है तो महान है जो वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान है जो वीर। लेकिन महान है जो वीर भले है, लेकिन चूंकि ये देवी देवता का नाम होने के कारण ये पहला किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो यहां हमने पढ़ाया कि कर्मधारय समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास कहलाता है। परंतु कर्मधारय समास के ऐसे पद जो किसी देवी या देवता के नाम हो अपने आप में बहुब्रीहि होते, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां बताया महावीर। अच्छा, जैसे परम, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अब यहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है, क्योंकि यहां किसी देवी देवता का नाम नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें बताया जा रहा है परम है जो ईश्वर, यानी ईश्वर में जो श्रेष्ठ हो। तो अगर कोई श्रेष्ठ मान रहे हैं तो बहुब्रीहि में जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये किस में जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताते चले। मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो विवादित आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए द्विगु समास है, और द्विगु समास में कोई ऐसा समास आया है जो दोनों पद क्या किसका वर्णन कर रहे हैं? किसी देवी देवता के नाम को संबोधित कर रहे हो या नाम के बारे में बता रहे हो, तो बहुब्रीहि में जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि ना दिया हो तो द्विगु ही लगाएंगे। ये भी याद रखिएगा भाई। अगर मान लीजिए वैकल्पिक क्वेश्चन आ रहा है और विकल्प में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में जो है वही हम लगा देंगे, द्विगु ही लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कर्मधारय समास आया है और कर्मधारय समास में किसी देवी देवता का नाम है और सपोज दैट बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं दिया है, तो हम लगाएंगे क्या? कर्मधारय ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्मधारय। तो आप, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज ये हमारा जो है समास का सारा ये खत्म हो गया। हमने 6 समास बताया। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपके ये 6 समास समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। इससे आपके हाई स्कूल और इंटर के दोनों मतलब बच्चों का तैयार हो रहा है। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो बेटा आप एक काम कीजिए, क्लास को पूरा पढ़िए। बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और आप वीडियो को झूम करके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।